प्रणाम। मेरे हाथ में है पंचमुखी हनुमान। मैं आपको पंचमुखी हनुमान के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने वाला हूँ, मगर उसके पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ और कहानियाँ संबंधित है जो रामायण से। रामायण की बात हो और हनुमान जी की बात ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैं आपको एक हनुमान जी की कहानी सुनाता हूँ। एक बार हुआ यूं कि विष्णु जी ने गरुण देव को हनुमान जी के पास भेजा बुलाने। तब तक हनुमान थोड़े बुजुर्ग होने लग गए थे। गरुण वैकुंठ धाम से विष्णु जी के आदेश पे उड़ के गए और वो पहुंचे हनुमान जी के पास पृथ्वी में। उन्होंने बोला कि विष्णु जी आपको याद कर रहे हैं, चलिए। हनुमान बैठ के राम जप कर रहे थे। हनुमान बोले कि आप चलिए, मैं पीछे पीछे आता हूँ आपके। गरुण को लगा मुझे तो सिर्फ यही कहा गया था कि इनको इन्फॉर्म करना है, इनको सूचित करना है, मैंने अपना काम कर दिया। फिर भी गरुण को लगा कि अब ये बूढ़े हो रहे हैं, इनको मैं ले चलूंगा तो इनके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। गरुण को इस बात का बहुत गुमान हो गया था, बहुत अहंकार हो गया था कि गरुण से तेज और कोई नहीं उड़ सकता। तो गरुण ने बोला कि आप थोड़े बुजुर्ग हो रहे हैं, आइए आपको मैं अपने साथ ले चलता हूँ, मुझ पे बैठ जाइए। हनुमान जी ने फिर से कहा कि मैं अभी अपना जाप खत्म करूंगा, उसके बाद आऊंगा, आप चलिए मैं आता हूँ। गरुण निकल गए। गरुण पूरे स्पीड से उड़ के वापस विष्णु जी के पास वैकुंठ धाम पहुंचे। मगर वहां पहुंच के देखते क्या है? वो देखते हैं कि ऑलरेडी हनुमान जी बैठे हुए हैं विष्णु जी के पाँव के पास। ये पूछते हो कि प्रभु मुझे कैसे याद किया? गरुण को समझ में नहीं आया कि मैं इतने वेग से उड़ के आया हूँ, मुझसे पहले हनुमान जी पहुंचे तो पहुंचे कैसे? और उनके दिमाग में एक और सवाल था कि अगर हनुमान जी यहाँ पहुंच भी गए थे तो द्वारपाल जो उस दिन सुदर्शन चक्र थे वो हनुमान को अंदर कैसे आने दिए? सुदर्शन चक्र ने हनुमान को विष्णु जी के पास आने से रोका क्यों नहीं? तो खोज शुरू हुई कि सुदर्शन चक्र है कहाँ? द्वारपाल सुदर्शन चक्र अगर द्वार पे नहीं है तो गया कहाँ? विष्णु जी मुस्कुराए और हनुमान जी बोले, हे हनुमान, कहाँ है मेरा सुदर्शन? हनुमान जी ने मुंह खोला और मुंह के अंदर से सुदर्शन चक्र निकला। सुदर्शन चक्र को इस बात का अभिमान हो गया था कि उससे ताकतवर कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, और गरुण देव को इस बात का अभिमान हो गया था कि उनसे तेज कोई उड़ नहीं सकता। हनुमान जी ने एक ही सफ़र में इन दोनों की सारी गलतफहमी दूर कर दी थी। वो अस्त्रों में सर्वश्रेष्ठ सुदर्शन चक्र को निगल गए थे और गरुण से पहले विष्णु जी के पास पहुंच गए थे। ये हैं हमारे हनुमान। अब जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि आखिरी में मैं आपको पंचमुखी हनुमान की कहानी सुनाऊंगा। ये भी रामायण से ही रिलेटेड है। कैसे? आपको रावण के भाई कुंभकर्ण के बारे में तो पता है, आपने विभीषण के बारे में भी सुना है, मगर कम लोगों ने सुना है कि रावण का एक और भाई था जिसका नाम था अहिरावण। अहिरावण मायावी था, बहुत शक्तिशाली था और पाताल में रहता था। अहिरावण रामायण के समय में ऊपर आया और राम और लक्ष्मण को मूर्छित करके, बेहोश करके, अपने वश में करके पाताल लोक ले जाके कैद कर लिया। तब हनुमान जी राम और लक्ष्मण की खोज में पाताल लोक के अंदर गए और उन्हें पता चला कि अहिरावण को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है। अहिरावण ने अलग अलग दिशाओं में दिए जला रखे हैं और जब ये सारे दिए एक साथ बुझेंगे तभी अहिरावण का वध हो सकता है और तभी राम और लक्ष्मण को उससे मुक्ति मिल सकती है। तब हनुमान के पंचमुखी रूप का पहली बार जन्म हुआ था। कौन से हैं ये पंचमुखी? एक तो हनुमान जी का चेहरा खुद है, उसके अलावा है गरुण जो कि विष्णु के वाहन है ग्रीव, घोड़े जैसा मुंह, नरसिम्हा अवतार विष्णु जी का जो शेर जैसा मुंह, और वराह अवतार, कांतारा देखी होगी ना, तो ये 5 चेहरे हैं जिन्होंने अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग दिशाओं में एक साथ दिए बुझाए ताकि अहिरावण को हराया जा सके। तो कौन कौन से चेहरे हैं वो मैं फिर से बताता हूँ। हनुमान जी का चेहरा, हाईग्रीव का चेहरा, घोड़े जैसा दिखने वाला चेहरा, विष्णु जी का वाहन गरुण, नरसिम्हा अवतार शेर वाला चेहरा जो प्रहलाद को बचाने के लिए आया था, और वराह अवतार। तो ये 5 चेहरे एक साथ उन्होंने दिया बुझाया, अहिरावण हारा और तब राम और लक्ष्मण को हनुमान मुक्त करने में सक्षम हुए। तो ये कहानी है पंचमुखी हनुमान की। सेंट्रल अमेरिका के होंडुरास इलाके में हनुमान जी की खोई हुई नगरी है जो द लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड के नाम से मशहूर है। एक ऐसा शहर जिसे हनुमान जी ने असुरों से बचाया था। रामायण के युद्ध कांड के अनुसार एक बार हनुमान जी को प्रभु श्री राम की सहायता करने पाताल लोक जाना पड़ा और कहा जाता है कि वहां उनकी मुलाकात पहली बार अपने पुत्र मकरध्वज से हुई।
मकर ध्वज पाताल लोक का पहरेदार हुआ करता था। जैसे ही हनुमान जी ने पाताल लोक में प्रवेश करने की कोशिश की, मकर ध्वज उनके सामने खड़ा हुआ और उनके बीच एक कड़ी जंग छिड़ गई। हनुमान जी जब भी मकर ध्वज पर वार करते, वो उतनी ही ताकत से उन पर पलटवार करता। उसकी इस शक्ति को देख हनुमान जी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने उससे पूछा, तुम आखिर हो कौन? मकर ध्वज ने हनुमान जी को अपने जन्म की कहानी सुनाई। अगर आप भी ये कहानी जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को जरूर देखें। मकर ध्वज की बात सुनते ही हनुमान जी समझ गए कि वो अपनी ही संतान से युद्ध कर रहे थे, लेकिन मकर ध्वज अपने कर्तव्य से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था और आखिरकार एक लंबी जंग के बाद हनुमान जी ने मकर ध्वज को परास्त कर दिया और पाताल लोक में प्रवेश किया। भावार्थ रामायण के युद्ध कांड में हनुमान जी और मकर ध्वज की इस मुलाकात के बारे में बताया गया है, लेकिन कुछ प्रचलित कहानियों के अनुसार पाताल लोक के राजा को हराने के बाद हनुमान जी ने मकर ध्वज को यहाँ का राजा घोषित कर दिया था और लोगों का मानना है कि सेंट्रल अमेरिका के घने जंगलों में बसा ला सियुदाद ब्लैंका शहर कभी पाताल लोक का हिस्सा हुआ करता था और मकर ध्वज के यहाँ राज करने के बाद से उन्हें यहाँ एक भगवान की तरह पूजा जाने लगा। लेकिन आज ये शहर सिर्फ कुछ अवशेषों के रूप में मौजूद है। आर्कियोलॉजिस्ट ने जब 2012 में इस शहर के आसपास के इलाकों पर खोज की, तब उन्हें कई पुराने आर्टिफैक्ट्स मिले जो हजारों साल पुराने थे। इसी के साथ यहाँ एक वानर देवता की पुरानी मूर्ति भी पाई गई जो बिल्कुल हनुमान जी जैसे दिखती है। इन फाइंडिंग्स के बाद लोगों की मान्यता को और बढ़ावा मिला, लेकिन अमेरिकन ट्रैवलर और रिसर्चर थियोडोर मॉर्डे का ये कहना है कि ये शहर हनुमान जी का नहीं बल्कि मायन कल्चर के लोगों का है और यहाँ मिली मूर्ति हनुमान जी जैसी दिखने वाली किसी और देवता की है जिनकी पूजा ये लोग करते थे। अगर मजा आया तो ऐसी ही और अनसुनी, अनकही, अनदेखी कहानियों के लिए स्टे ट्यून्ड।